कांग्रेस हाईकमान ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। सभी कांग्रेस पार्टी जिला हिसार की तरफ से कि उन्होंने बहुत सीनियर नेता, 2 बार में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, 6 बार विधायक रहे, कई बार एमपी रहे और पहले भी सीएलपी के नेता रहे, उनको पुण्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी का नेता बनाया है। उसके लिए मैं हाईकमान का बहुत बहुत पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और साथ में जो हमारे साथी जो हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, हमारे राव नरेंद्र जी, जो उनको कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, उसके लिए भी मैं कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी की लंबी उम्र के लिए, आयु के लिए आज हमने पहले बब्बे हवन किया, सुबह भंडारा लगाया। आज कांग्रेस भवन के अंदर ये हमने यहाँ लड्डू वितरण का सारी पार्टी की तरफ से साझा एक कार्यक्रम किया, जिसके अंदर सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मैं इसका सभी का, सबका साथियों का भी यहाँ पधारने पर सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और साथ एक बात कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पहले भी मजबूत थी, आगे भी मजबूत है। जब भारतीय जनता पार्टी जो इन लोग गीत गाती है ना, भी कांग्रेस पार्टी में निराशा है, निराशा है भारतीय जनता पार्टी में, निराशा, हताशा और नीलों में। 2 दिन से डिबेट चल रही है मेरी, उनके पास शब्द नहीं है। जिस तरह कोई गले के अंदर कोई फांस फंस गई हो, ऐसी स्थिति उनकी हो रही है। उनके पल्ले ना कोई आदमी है। ये तो सरकार हमारी बनती रहेगी, सरकार बन रही थी, तो वोट चोरी करके हैं, आपके सामने गड़बड़ी करके इन्होंने वो सरकार बनाई। सारा गोदी मीडिया, पूरा नेशनल चैनल, पूरा देश चिल्ला रहा था अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 70, 72, 75, 78 सीटें दिखा रहे थे। और रातों रात ऐसा क्या हो गया कि एकदम से गड़बड़ होगी। और हरियाणा का मुख्यमंत्री सैनी ने सैनी साहब ने एक दिन पहले बयान दिया था, हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है, सरकार हमारी कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये उन्होंने एक दिन पहले बयान दे दिया था। और आपने देखा, मतलब जब वोट की पोल हुई रात को 12 बजे, वोट का परसेंटेज 61 पॉइंट कुछ चुनाव आयोग ने दिखाया। और जब बात आई एक दिन पहले, बयान आता है 67.9% पोल हुई है। 6% का घोटाला तो उन्होंने, जानो आप मशीन के अंदर ज्यादा दिखा दिया आपके सामने। हम तो 1% से भी कम से हारे हैं, यानी कि बात नहीं। हरियाणा में 5 MP है और 7 हमारे 37 हमारे विधायक है। और आज क्या तकलीफ दिक्कत है, पूरे हरियाणा के अंदर किसान बड़ा तकलीफ के अंदर धान परचेज नहीं कर रहे। ये मुख्यमंत्री जो निकम्मा मुख्यमंत्री नू कहता था चुनाव के अंदर 3100 रुपए में प्रति क्विंटल धान खरीद दूंगा, आज 2389 के अंदर भी वो धान परचेज नहीं हो रही, औने पौने दाम के अंदर, यानी कि 2000 से 2200 तक का धान परचेज हो रहा है। बाजरा का एक दाना खरीद नहीं हो रहा। 1000 रुपए क्विंटल बाजरा मंडियों में रुल रहा है। मैं झज्जर गया, रोहतक गया, मैं करनाल, कुरुक्षेत्र, कुलाना, टोहाना, जाखल, नरवाना, जगह जगह गया। सारे जगह किसान बड़ी तकलीफ में है। कितनी लाख एकड़ जमीनें बाढ़ के कारण, बारिश के कारण सारी फसलें किसान की बर्बाद हो गई। कोई मुआवजा नहीं, आज तक कोई सुना ही नहीं। सरकार कहती है हम किसान के हितैषी हैं। ये किसान के भी दुश्मन हैं, व्यापारी के भी दुश्मन है, दलितों के बैग बढ़ के इनको कोई परित नहीं। इन्हों तो बाल खाने, धान घोटाला इनके राज में हुआ, सरसों घोटाला इनके राज के अंदर हुआ, बाजरा घोटाला इनके राज के अंदर हुआ, सारे घोटाले हुए। उनकी इन्हीं की सरकार में FIR दर्ज है, आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। और मैं कहना चाहता हूं, वही घोटाला, धान और बाजरा घोटाला करोड़ों रुपए का सरकार करने जा रही है। मेरी मांग है इसकी जांच हो, उच्चस्तरीय जांच हो, किसानों को पूरा फसल के दाम मिले। जो भी दोषी है, जो घोटाला करने वाले हैं, करोड़ों रुपए का धान खाने वाले हैं,
बाजरा खाने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, उनके खिलाफ होने चाहिए। भाई दूध का रखवाला, अगर बिल्ला छोड़ दो कोई दूध बचा है, या पूरी सरकार ही बचता है। पूरी सरकार है ना, या तो नून मलाई चाटने इस तरह लाग रही है, चुटकले के सिवाय हैं, हंसने के सिवाय और ताली बजाने के सिवाय। एक काम बता दो भाई, मेरे पत्रकार साथी बैठे, एक काम बढ़िया बता दो। घोषणा कर देते हैं, ये घोषणा मुख्यमंत्री है, सिर्फ घोषणा मुख्यमंत्री। एक किसान से जाकर पता कर लो, अगर किसी ने बीड़ी चसानी मंडी के अंदर, माचिस की जरूरत नहीं, किसान के बिठा दियो, अपने आप सारी बीड़ी चस जाए भाई। ऐसी स्थिति लाल पड़े हैं, लाल खाद की जगह खाद नहीं, हमारी माता में तो 5 रुपए लगे। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर हो रही है, कमाल कर दिया। ये गीत गा रहे हैं, रोज करोड़ों रुपए के ऐड दे देते हैं सिर्फ चुटकुलेबाजी करने के लिए। और ये कुछ गोदी मीडिया, आप लोगों छोड़ तो आप तो हमारा परिवार है, सारा वो गोदी मीडिया से उठते ही मोदी 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 है, क्या है रे मोदी, सारा लुटा दिया, नोटबंदी करके सारा देश को लाइन में लगा दिया। 8 साल के अंदर 55 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के नाम पर लूट लिए। उल्टे देगा क्या, मैं पूछना चाहता हूं। दिवस बना किस दिवस बनाते, 55 लाख करोड़ रुपए जो आपने ठगे हैं वो वापिस दोगे, उसका ब्याज दोगे। आपने माना कि हमने जीएसटी पहले गलत लगाया, खुद माना, तभी तो उन्होंने कम किया। इसका मतलब आपने ज्यादा लगाया था। जब आपने जीएसटी लगाया, वायदा किया था एक देश एक टैक्स होगा, तो मार्केट फीस किसानों पे आज तक क्यों है, क्यों नहीं हटाई? पेट्रोल डीजल के ऊपर आपके सामने, क्यों नहीं इसको जीएसटी के दायरे में लाए? उस पर 2 गुना वेट जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राज के अंदर 9% वेट होता था, आज कितना वेट आपके सामने? 2 गुना ज्यादा वेट आप ले रहे हो। कपड़े पे टैक्स आपने लगा दिया, चीनी पे, जब से देश आजाद हुआ बता लो कोई टैक्स था क्या कपड़ा चीनी पे? खाद पे नहीं था, खाद पे लगा दिया। तो भाई सबसे निकम्मी सरकार है, इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर, राव नरेंद्र जी के नेतृत्व के अंदर। पूरे हरियाणा के अंदर जोरदार प्रदर्शन करेंगे, सारी मंडियों का दौरा करेंगे, सारे गांवों का दौरा करेंगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लांगड़ फेर के इनका फेर सफाया करेंगे। कोई कहनी बात नहीं भाई, सच्ची बात है, जो बात है वो कहेंगे। भाई तकलीफ है, आज किसान रो रहा है, मेरा आड़ती रो रहा है, चाटा नहीं सरकार ने, चद्दर सफेद है। आड़ती के हालात देख लो जाके, मिलर का देख लो, राइस मिल कितने पलायन करके, कॉटन मिल कितने पलायन करके, 90% दाल मिल पलायन करके। ऐसी निकम्मी सरकार को हम देखेंगे? आपके सामने किसान बैठे हैं, गरीब आदमी का तो महंगाई 4 गुना, जो 22 रुपए लीटर 2014 में दूध होता था, आज 75 रुपए बता दो। जो 600 आते हैं 50 रुपए होता है, 160 रुपए। जो दाल 50 रुपए होती थी, 180 रुपए। इनके राज के अंदर छोटा के है, देसी घी का रेट लगा लो, देसी घी का रेट 3 गुना बढ़ गया। ऐसी स्थिति गरीब आदमी के खाओगा? चाय में चीनी गिर है तो उस पर टैक्स, वो महंगी होगी भाई। तन में कपड़ा पहनेगा, कपड़ा उतार लिया इन्होंने। छोटा कीमे कोनी, ये झूठ और लूट की दुकान है। मेरी जनता से अपील है, इनसे बच के रहने की जरूरत है। ये झूठे जुमले और गोलीबाजी के सिवाय इनको कुछ नहीं आता। एक भी काम इन्होंने जनता के हित में अच्छा नहीं किया भाई। और मैं फिर भी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस हाईकमान का, पार्टी का सभी नेताओं जी की तरफ से, कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। एक साथी ने पूछा सीएलपी हुड्डा साहब बनने थे, देर क्यों? देर इसलिए थी, दोनों बनने थे, एक सीएलपी एक प्रदेश अध्यक्ष। हमारा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उनके समय से हमारे वोट % बढ़े हैं, हरियाणा में लहर बनी है। तो पहला प्रदेश अध्यक्ष दोनों इकट्ठे बनने थे, इस करके ये थोड़ा सा लेट हुआ। और जहां तक कहते थे जिला प्रधान नहीं बने, अरे जिला प्रधान भी बन गए। हमारा युवा का संगठन आपके साथ प्रदेश का, जिला का, शहर का, ब्लॉक का हमारा बन गया। महिला संगठन, SC सेल, BC सेल, लीगल सेल, सारे हमारे काम कर रहे हैं। अब तो ये है, इसको देखते हैं ये भारतीय जनता पार्टी संगठन को ओटे कैसेगी, ये पता लग जाएगा। आज पूरी तरह से किसान कांग्रेस के साथ खड़े,
36 बरादरी का समर्थन आज कांग्रेस पार्टी को है। अगर ये झूठ की लूट की दुकान ना करे, वोट चोरी का खेल ना खेल ले, तो आप समझते हो हमारा कम से कम 72 सीटें लगभग आनी थी, इसमें कोई दौड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी साथियों का। हैं मैं सारी बक दी, मौका दूं जिला अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार कांग्रेस भवन। अरे कांग्रेस भवन कहाँ थे आप? सुन लो, कांग्रेस भवन तो मेरे अमरोज आ रहे हैं। ये सारा रंग किसने करवाया, रिपेयरिंग किसने करवाया, ये हमने ही करवाया होगा भाई। एक सुनो मैंने प्रेस का अनुरोध करता हूँ, मेरे साथी नहीं बताओ आप, हरियाणा के अंदर मंडी चेक कर लो, जितनी मंडी मैंने करी शहर के अंदर, जितने कार्यक्रम मेरे, एक का नाम गिना दो, बरवाला, उकलाना 3 बार गया, बरवाला 4 बार गया, शिवानी, हर्षी, नारनौल, आदमपुर, कोई मैंने मंडी छोटी के। मेरा काम फील्ड का है, मेरा काम बैठ के रसगुल्ले खाना, कोनी उड़े बैठे रसगुल्ले खाओ। फील्ड में कौन समा रात ने 12 बजे कोई किसी को तकलीफ आवन है तो कौन याद आवे, बजरंगदास। मेरी टीम रात को 12 बजे खड़ी पाती है। हमारा तो पारिवारिक संबंध जनता से है, हम जनता के आदमी है, जनता के चुने हुए, हम कोई प्रधान नहीं है, सारे प्रधान हैं। मैं तो इनका वर्कर हूं, इन्होंने मेरे को सेवा दे रखी है। फील्ड में कूद, फील्ड में लड़ाई कर, और फील्ड में इनके लाठी टेकेंगे। आपके रूरल जो जिला अध्यक्ष हैं ब्रिजलाल जी, वो बोले थे मैं तो फोन भी कर लिए, मेल भी कर लिए, सारे काम। वो सुन लो मेरा भाई, वो मेरा छोटा भाई है, मेरा साथी है, मेरा आज से 30 साल से परिवार, सारे हमें एक है। नहीं बताओ ऊपर की दुकान इतनी बड़ी ऐसा बल्ले बल्ले होगी, आप देखोगे हरियाणा में ढोल बाजे ने आपके सामने 1000 आदमी नाचते दौड़े, इस तरह ही हरियाणा के अंदर ढोल पाटेंगे और ढोल बाजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी वाले पहले किसान को छोड़ा, पहले किसान को छोड़ा, कांग्रेस पार्टी की हमारी युवा टीम, महिला टीम, जिला परिषद, विधायक ऐसा काम कर देंगे, वे याद करेंगे जो माल खाया ना, हाथ देकर माल बाहर निकालेंगे। ये स्थिति करी है। संपत सिंह का रैली में जाना सही था या गलत, आप क्या समझते हैं? सुनो, वो उनका निजी मामला है, उनका पारिवारिक संबंध था, वो उन्होंने बता दिया थे, उनका निजी मामला है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, वो खुद कहेगा। किसको बोल रहे थे? मुझे नहीं पता किसको बोल रहे थे, वही बताऊंगा। थप्पी मार कौन था, विधायक पहला कौन रहा है?